फ्रेंड्स, आज हम जो ब्लाउज में शोल्डर और आर्म होल नेक विड्थ होता है उसका नाप किस प्रकार से लिया जाता है ये हम सीखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, ये चेस्ट के जो हमने नाप लिखे हुए हैं, ये देखिए 28 से लेके 46 तक हमारी ये लेंथ लिखी हुई है चेस्ट की। इस अकॉर्डिंग हम शोल्डर और आर्म होल नेक विड्थ किस प्रकार से लेंगे ये सीखेंगे कि किस प्रकार से कितने चेस्ट के अंदर कितना शोल्डर और आर्म होल और नेक विड्थ लेना चाहिए, वो हम देखने वाले हैं। तो गाइस, इससे पहले मैं आपको जो बिगनर है उनको ये बताना चाहती हूँ कि ये हमारा ब्लाउज है। बिगनर्स को ये पता नहीं होता है कि शोल्डर और नेक विड्थ और आर्म होल नेक ये सब क्या होता है, तो किस प्रकार से इसका नाप लिया जाता है। बिगनर्स को ये पता नहीं होता है कि शोल्डर कहाँ से कहाँ तक शोल्डर का नाप लिया जाता है, आर्म होल कहाँ से लिया जाता है, नेक विड्थ क्या होता है। गाइस, मैं भी बिगनर थी, उस टाइम में मुझे भी पता नहीं था कि किस प्रकार से हमें ये नाप लेने होते हैं। तो देखिए, ये ब्लाउज है, इसमें जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो नाप है ये शोल्डर कहलाता है। हम शोल्डर का जब नाप लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें शोल्डर का नाप लेना होता है। और जो हमारी नेक विड्थ है, ये हमारी ये जो दूरी है ये नेक विड्थ कहलाती है। इसका नाप हमें डबल करके कपड़े को फिर कट किया जाता है। और आर्म होल है, ये हमारा आर्म होल कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी जो स्लिप्स है, स्लिप्स को जॉइंट करते हैं ना उस टाइम, ये जो है हमारी गोलाई, ये आर्म होल कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक हमें नाप लेना होता है। तो ये नाप किस अकॉर्डिंग निकलता है, किस तरीके से निकलता है, यही हम सीखने वाले हैं। हम ब्लाउज बनाने से पहले इन नापों को किस प्रकार से हमें ये नाप लेने हैं ये हम सीख लेंगे। तो देखिए गाइस, इस अकॉर्डिंग मैंने आपको ये नाप लेना बता दिया है। अब हम पेपर पर देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो नाप है वो लेने हैं। तो देखिए गाइस, ये जो हमारे नाप है 28 चेस्ट है। ये 28 चेस्ट का जो शोल्डर होता है वो 4.5 तो शोल्डर निकलता है। और आर्म होल भी हमें 4.5 लेना होता है। इसकी नेक विड्थ है वो हमें 2 इंच लेनी होती है। गाइस, ये 28 जो चेस्ट होता है वो एक बच्ची का होता है, क्योंकि लेडीज इतनी वीक नहीं होती है। ये किसी बच्ची का नाप हो सकता है, तो उसके लिए हमें एकदम छोटा सा नाप लेना होता है। 4.5 शोल्डर और 4.5 आर्म होल, और नेक विड्थ होती है वो 2 इंच लेनी होती है। इसी प्रकार से जो 30 इंच है उसका नाप भी या तो बहुत ही पतली लेडी होगी या फिर कोई गर्ल होगी, मतलब बच्ची होगी, उसका नाप हमें 5 लेना होगा। और आर्म होल भी हमें 5 ही लेना होगा। और नेक विड्थ है वो 2 इंच लेनी है। इसी प्रकार से हमें जो 32 है, गाइस ये जो हमारे 3-4 नाप होते हैं ना, 32, 34 और 36, ये नाप हमारे ये 3-4 जो नाप होते हैं वो ज़्यादातर ब्लाउज इसी नाप के बने होते हैं, इसी नाप के होते हैं। तो इनके मेजरमेंट लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। कभी भी अगर आप इस तरीके से मेजरमेंट लोगे, इस तरीके से शोल्डर और आर्म होल लोगे, तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा, आर्म होल का झोल नहीं पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर यह नाप आप लेते हो तो देखिए गाइस, हमें 32 का जो शोल्डर होता है वो 5 ही लेना है। और आर्म होल है वो 5.5 लेना है। नेक विड्थ है 2.5 लेनी है, मतलब 2.5 इंच। और जो 34 चेस्ट है उसका शोल्डर हमें 5.5 लेना है। आर्म होल है वो भी 5.5 लेना है। और नेक विड्थ है वो 2.5 लेनी है। इसी प्रकार से हमें 36 का साइज जो होता है वो उसका शोल्डर हमें 5.5 लेना है। और जो आर्म होल होता है, आर्म होल भी 5.5 ही लेना है। इसी प्रकार से हमारा जो नेक विड्थ होता है वो 3 इंच लेना है। तो गाइस, 38 ये साइज जो हमारी होती है, 3-4 साइज, ये देखिए 32 ये साइज हमारी इस प्रकार से अगर आप लोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लाउज बनाने में। ये देखिए गाइस, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। ये देखिए, अब आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा। अब जो हमारा नाप है 38 का, 38 जो साइज होती है उसका जो हमें शोल्डर लेना होता है वो 6 है। और आर्म होल भी हमें, गाइस आर्म होल आपको 38 साइज का कम ही लेना होगा, क्योंकि ज़्यादा आर्म होल लेने से हमारा कपड़ा इकट्ठा हो जाता है और वो किसी भी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इस वजह से आपको आर्म होल को 5.5 ही लेना है। और इसकी जो नेक विड्थ है वो 3 इंच ही लेनी है।
और जो 40 इंच साइज़ है हमारी वो 6 इंच का शोल्डर होगा और आर्म होल भी हमें 6 इंच लेना है। इसकी जो नेक विड्थ है वो हमें 3 इंच लेनी है। अब 42 साइज जो होती है चेस्ट की उसका शोल्डर हमें 6.5 लेना है और जो आर्म होल होता है वो भी हमें 6.5 लेना है और जो इसकी नेक विड्थ है वो हमें 3 इंच ही लेनी है। ये देखिए गाइस, और ये जो 44 साइज है चेस्ट की इसका शोल्डर हमारा 6.5 ही आएगा और जो आर्म होल है वो भी 6.5 आएगा। इसकी जो नेक विड्थ है वो हमारी 3.3 होगी। 46 साइज का भी हमें 6.5 ही शोल्डर लेना है और आर्म होल भी हमें 6.5 ही लेना है और इसकी जो नेट विड्थ होगी वो हमें देखिए गाइस 46 साइज का जो शोल्डर होता है वो 6.5 करना है और जो आर्म होल है वो भी 6.5 करना है और इसकी नेक विड्थ है वो 3.5 करना है। नेक विड्थ को हमें 3.5 लेना है और 44 साइज में भी हमें नेक विड्थ 3.5 लेना है। तो इस प्रकार से हमारे जो चेस्ट, शोल्डर और आर्म होल और नेक विड्थ की जो नाप है वो इस प्रकार से हमें लेने हैं। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमें ये नाप लेने होंगे। ये नाप अब आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप याद भी रख सकते हो। इस प्रकार से अगर आप चेस्ट के, शोल्डर, आर्म होल और नेक विड्थ लेते हो तो आपके ब्लाउज में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेस्ट तरीके से आपका जो ब्लाउज है वो बैठेगा। मैंने इसी वजह से आपको पहले ब्लाउज बनाना नहीं बताया क्योंकि अगर हम डायरेक्टली ब्लाउज बनाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो पहले हम इन सब का नाप बता देते हैं, फिर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए गाइस, मैंने ये सारे नाप आपको बता दिए हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से अब समझ पाओगे और बना पाओगे। ये देखिए गाइस, आप आराम से इन नाप को देख सकते हो। अगर इन नापों के अकॉर्डिंग आप ब्लाउज बनाते हो तो आपका ब्लाउज की जो साइज़ है, जिस साइज़ से आप इन नाप के अकॉर्डिंग अगर आप ब्लाउज़ बनाते हो तो गाइज़ आपके ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और फिटिंग में आपका ब्लाउज़ बैठेगा और बिल्कुल भी आपके ब्लाउज़ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अगर ब्लाउज़ बनाओ तो इन नाप का यूज़ ज़रूर करना जिससे आपको ब्लाउज़ बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और एकदम फिटिंग का ब्लाउज़ बन पाए। जो ये ब्लाउज़ है ये देखिए इस तरीके से, तो देखिए किस प्रकार से ये आर्म होल लिया गया और किस तरीके से ये फिटिंग में ब्लाउज आ रहा है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान तरीके से ये ब्लाउज बनाया गया है। इसके नाप लेने का तरीका यही है और इसे बनाने का भी तरीका यही है जो मैंने बताया है। ये हमारा 33 इंच साइज का ब्लाउज है जिसकी फिटिंग बहुत ही आसान तरीके से मैंने की है और इसका ये जो आर्म होल और ब्लाउज वगैरह ये जो मैंने बनाया है वो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इसी नाप के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।